ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। गत कक्षा में मैंने आपको सूत्र पढ़ाया था, यरो नुनासिके नुनासिको वाह। ये सूत्र पढ़ा दिया था, काफ़ी विस्तार से स्पष्ट कर दिया था। आइए आज हम आगे एक पर सवर्ण विधायक विधि सूत्र को पढ़ते हैं। आचार्य वरदराज महाराज जी कहते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी की सूत्र संख्या 69 में तोड़ ली। अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद का ये 60वां सूत्र है, 60। अब देखिएगा पदच्छेद। तोह षष्ठी विभक्ति एक वचनांतम, ली सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम। ठीक है, और इसमें कोई समास नहीं है। ऊपर से अनुस्वारस्य पर सवर्णः सूत्र से पर सवर्ण की अनुवृत्ति इस सूत्र में आ रही है। ठीक है, अब आइएगा, अब हम देखते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी इसका अर्थ हमें क्या बतलाते हैं। तवर्गस्य लकारे परेस पर सवर्णः तल्लयः विद्वान् लिखति नस्य अनुनासिकः लः। ठीक है, देखिएगा, कहते हैं तवर्गस्य माने पूर्व में तवर्ग का कोई अक्षर है, त, थ, द, ध अथवा न। इन 5 अक्षरों के बाद में अर्थात इनमें से कोई भी एक अक्षर है और उसके बाद में ली माने ल आ जाता है तो क्या हो जाता है, इसको परसवर्ण, इन वर्णों को परसवर्ण हो जाता है। परसवर्ण मतलब ऐसा हो जाता है। ठीक है, सरल है। अब देखिएगा, ये तो हैं 5 और ये कितने, ये कितने। अब आप सोच रहे होंगे ये तो अकेले हैं ये तो अकेले हैं, तो अकेले नहीं है, ये दुकेले हैं। कैसे? ल 2 प्रकार का होता है, एक निरनुनासिक और एक होता है अनुनासिक। ऐसा ये 2 प्रकार के ल हैं। यहाँ ल लिख दिया अर्थात ल अपने सवर्ण का भी ग्रहण कराएगा, जो कि हमने पूर्व में पढ़ लिया है। अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः, समझिए ना। तो ये 2 ल हैं तो पर सवर्ण हो जाता है। अब ये 5 में से कोई आता है, तब हम उदाहरणों में देखेंगे। अभी तो क्या होना चाहिए, तो वही हमारे प्रधान जी आकर के फैसला कर देते हैं। स्थानांतरतमः, इनको ध्यान रखिएगा, ये प्रधान जी है जी, ये मुखिया है, मुखिया है, फैसला करने पहुंच जाते हैं पंचायत में। चलिए, तो अब हम उदाहरण देखते हैं। इसका अर्थ हमने देख लिया। ठीक है, उदाहरण इन्होंने दिया तल्लयः। क्या उदाहरण दिया जी? तल्लयः। अच्छी प्रकार से देखते रहिए, ध्यान से सुनते रहिए एक एक शब्द। अब देखिए इसमें क्या क्या है। इसमें मुख्य रूप से क्या है, तत् प्लस लायः, ऐसा है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने बता दिया है कि पद के अंत में यदि झल विद्यमान है तो झलाम जशो अंते। महाराज जी झट से कूद करके आ जाएंगे, कहेंगे ठहरो मैं करूंगा पहले अपना काम बाद में करना। तो झलाम जशो अंते, महाराज जी यहाँ आकर के क्या कर दिया जी, इन झल को जश कर दिया। जश में क्या हो जाएगा, त को स्थानांतरतमा से द। अब लयः, अब देखिएगा, अब ये महाराज जी करेंगे। ठीक है जी, हम बाद में कर लेते हैं अपना काम, पहले झलाम जशो अंते महाराज जी को ही करने दो। तो झलाम जशो अंते महाराज जी अपना काम करके चले गए। फिर इन्होंने सोचा ठीक है जी, अब हम अपना काम कर देते हैं। तो इन्होंने कहा भाई त वर्ग का कोई अक्षर है और उसके बाद में ल है, तो उस पूर्व जो तवर्ग है, तवर्ग के अक्षर को पर सवर्ण हो जाता है, अर्थात
इसके सवर्ण वाला हो जाता है, अर्थात ऐसा हो जाता है जी, अपने रंग में रंग लेते हैं ला जी। ठीक है, तो अब ये दो प्रकार के हमारे पास ला थे। ठीक है, एक ऐसा था और एक था ऐसा, अनुनासिक। तो अब स्थानांतरतमः किसका ज्यादा स्थान मिल रहा है जी? ये निर्नुनासिक है, अनुनासिक तो है नहीं है ना इसका होता, और ये निर्नुनासिक है और ये अनुनासिक भी है। तो ये तो अनुनासिक एक गुण ज्यादा हो गया, इनमें ज्यादा हो गया, तो इनको रहने दो जी, ये थोड़ा सा दिक्कत खड़ी करेंगे। तो इनका स्थान मिल गया परसवर्ण, मतलब ये भी निर्नुनासिक और ये भी निर्नुनासिक। तो क्या बन गया जी? तल्लयः, माने उसमें लीन बना दिया आपका तल्लयः। अब आपको ध्यान रखना है, आइए आगे दूसरा उदाहरण लेते हैं। अब जी, अब लेते हैं विद्वान लिखति। तो इस उदाहरण में बहुत विशेष चीज ध्यान रखनी है, जो बड़े बड़े विद्वान लोग गलती कर रहे हैं लेखन में गलती कर रहे हैं और समझने में भी गलती कर रहे हैं। मैं अभी बता दूंगा आपको क्या गलती करते हैं। अब देखिएगा इसमें क्या शब्द हैं, दो शब्द हैं जी। ठीक है, आपके एक विद्वान महाराज जी हैं, ठीक है, और दूसरे आगे हैं लिखती, ये क्रिया है। ठीक है जी, अब ये तवर्क का ना है जी, समझ में आ गया, ना है। और ये ल महाराज जी है, तो इन्होंने कहा भाई ल परे हो और पूर्व में कोई तवर्क का अक्षर हो तो उसको क्या हो जाता है? परसवर्ण हो जाता है, अर्थात तो ऐसा हो जाता है। अब देखिएगा जी, ये कितने हैं? अभी मैंने बताया था आपको, दो है ना हमारे पास में, निर्नुनासिक और अनुनासिक, दो प्रकार के ला हैं हमारे पास में। अब देखना है जी यहां पर कौन, इसके स्थान में इनमें से कौन सा करना है। पहले तो हमने कर दिया था, क्योंकि वो निर्नुनासिक दा था, इसलिए उसके स्थान पे निर्नुनासिक ला कर दिया था। अब ये कैसे हैं? ये तो अनुनासिक भी है, मुखनासिका वचनोनुनासिका से ये क्या है? अनुनासिक भी है। इसलिए अब कौन सा हो इनमें से? तो भाई अनुनासिक को तो अनुनासिक ही होगा। अनुनासिक भाई तो अपने अनुनासिक भाई को ही पकड़ेगा हाथ से जी। तो स्थानांतरतमः महाराज जी ने कहा अच्छा जी, आप अनुनासिक हो तो आप इनको लो, इनके साथ आपका तालमेल ठीक बैठेगा, विवाद नहीं होगा, शांति से आप रह सकेंगे और इनके स्थान पर ये इनकी कुर्सी ठीक से संभाल लेंगे। तो इन्होंने कुर्सी संभाल ली। ठीक है, अब कुर्सी संभाल ली जी, अब इनको ये पद मिल गया जी। अब ये क्या देखो, अब देखना है हमें यहीं पर, ये अनुनासिक लगा दिया मैंने, ठीक है, और आगे लिखती है, क्या है? लिखती। अब आपको क्या करना है? इस ल बोलना है आपको, विद्वान लिखती, विद्वान लिखती, विद्वान लिखती। अब हमारे बड़े बड़े विद्वान लोग, संस्कृत के जानकार लोग, परंतु व्याकरण से अनभिज्ञ हैं व्याकरण से अनभिज्ञ हैं। हाँ, प्रोफेसर पद पर बैठे हैं, परंतु वो गलती कहाँ करते हैं लेखन में? आ जाइएगा, आपको बतला देते हैं हम, और आप देखेंगे भी हमेशा, और उनको पूछेंगे तो वो उत्तर भी वैसा ही देंगे। वो ऐसा नहीं लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं? ये बहुत विशेष बात बता रहा हूं आपको। विद्वान ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखा मिलेगा आपको पुस्तकों में। वो प्रिंटिंग प्रेस वालों की गलती नहीं है, गलती पुस्तक लेखक की है और प्रूफ रीडर की है। अब कहां लगा दिया जी? जो ला ये था अनुनासिक, और हमने कहां लगा दिया जी? ई के ऊपर। और आप ज्यादातर पूछेंगे तो लोग यही कहेंगे जी अनुनासिक इसमें कौन सा है? कहेंगे जी ई अनुनासिक है, ई अनुनासिक है, क्योंकि अधिकतर लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि ला भी अनुनासिक है ला भी अनुनासिक है, तो इसलिए वो ई के ऊपर लगा देते हैं। तो वो क्या बोलते हैं?
विद्वाल लिखति, गलत हो गया। क्या बोलना चाहिए था? विद्वाल लिखति, विद्वाल लिखति। ल को अनुनासिक बोलना है, ई को अनुनासिक नहीं बोलना है। ये ली का जो ई है वो अनुनासिक नहीं है, ये गलत उदाहरण है। अब आप आगे किसी को देखते हैं तो टोकिएगा, गलत है जी, गलत। पाणिनीय सूत्र के अनुसार गलत है जी। तोरली महाराज जी ने तो ल को अनुनासिक किया है, ई को नहीं किया। ठीक है, ये बहुत विशेष बात मैंने बताई है। यदि आप अध्यापक हैं तो अपने विद्यार्थियों को इसी प्रकार से पढ़ाइएगा, पाणिनीय नियम के अनुसार। अभी तक जो पढ़ रहे थे कोई परेशानी नहीं। जब जागे तभी सवेरा, जब जागे तभी सवेरा, जीवन में एक राह मिले तभी सवेरा। और आगे आचार्य वरदराज महाराज जी ने आगे यही कहा, नस्य अनुनासिकः लः, माने जो न है इसके अंदर विद्वान, न को क्या हो जाता है जी, न को यदि आगे तला आ रहा है तो उसको अनुनासिक ल होगा। वही मैंने किया है, वही मैंने किया है। ठीक है, इन्होंने स्पष्ट कहा है आचार्य वरदराज महाराज जी ने कि नस्य अनुनासिकः लः, भाई न के स्थान में तो अनुनासिक ल होता है, और जो 4 अक्षर हैं त थ द ध, इनके स्थान पर सामान्य ल हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी है। चलिए अब इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं, आगे की कक्षा में हम नया सूत्र पढ़ेंगे। अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः।